नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड यानी नापसंद किए जाने का साहस के गहरे विचारों को समझने वाले हैं। देखिए, ये किताब एल्फ्रेड एडलर की साइकोलॉजी पर बेस्ड है और सच कहूँ तो ये जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सोचने पे मजबूर कर दे। क्या हो अगर आजादी किसी की परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके अपने साहस से तय होती हो। यही इस किताब का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारे पहले हिस्से में हम साइकोलॉजी के एक ऐसे दिग्गज के बारे में जानेंगे जिन्हें अक्सर उतना याद नहीं किया जाता। जब भी साइकोलॉजी की बात होती है तो फ्रॉइड और युंग का नाम तो सब लेते हैं, पर उनके साथ ही एक और बहुत बड़ा नाम है, आल्फ्रेड एडलर। उनका मानना था कि हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे पास अपनी जिंदगी को खुद बनाने की पूरी ताकत है। अब आते हैं इस किताब के पहले और शायद सबसे चौंकाने वाले आइडिया पर। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे अतीत को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। ये देखिए, एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट है जो सीधे किताब के एक चैप्टर के टाइटल से लिया गया है। ट्रॉमा जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अब इससे पहले कि कोई नतीजा निकाला जाए, चलिए समझते हैं कि इसके पीछे का असली मतलब क्या है। एडलर की साइकोलॉजी कारण पर नहीं बल्कि मकसद पर फोकस करती है। मतलब वो ये नहीं पूछते कि अतीत में ऐसा क्यों हुआ, नहीं, वो ये पूछते हैं कि आज ऐसा बर्ताव करके क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए साफ दिखते हैं। एक कहता है मैं अपने अतीत की वजह से ऐसा हूं, जबकि दूसरा कहता है मैं एक लक्ष्य को पाने के लिए खुद ऐसा बन रहा हूं। एक नजरिया हमें अतीत में बांध कर रखता है, तो दूसरा हमें आज में, अभी में पावर देता है। तो ये बात याद रखने वाली है कि किसी की जिंदगी उसके अतीत से तय नहीं होती, बल्कि उस अतीत को जो मतलब दिया गया है उससे तय होती है। जिंदगी का हर फैसला अभी और यहीं होता है। अब इस किताब के दूसरे क्रांतिकारी आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी दिक्कतों की जड़ पर ध्यान देता है और हमारी सोच को अंदर के संघर्षों से हटाकर बाहर के रिश्तों की तरफ मोड़ देता है। एडलर के मुताबिक हमारी सारी की सारी दिक्कतें, जड़ से देखें तो वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की ही प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सारी की सारी प्रॉब्लम्स। सुनने में ये बहुत बड़ा दावा लगता है ना, पर इसके पीछे एक बड़ा गहरा लॉजिक है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। कभी इन्फीरियर महसूस हुआ है? वो दूसरों से तुलना का ही तो नतीजा है। कोई इंसान खुद को पसंद नहीं करता, ये शायद दूसरों की नापसंदी का डर है। एडलर कहते हैं कि हमारी हर भावना, हर एहसास कहीं न कहीं हमारे रिश्तों से ही जुड़ा होता है। तो अगर सारी दिक्कतें रिश्तों से जुड़ी हैं, तो फिर इसका हल क्या है? अगला सेक्शन एडलर का सबसे प्रैक्टिकल टूल हमारे सामने रखता है, जिससे पर्सनल फ्रीडम हासिल की जा सकती है। आजाद होने के लिए अपने कामों को दूसरे लोगों के कामों से अलग करना सीखना होगा। इसे कार्यों का बंटवारा या सेपरेशन ऑफ टास्क्स कहा जाता है, और यकीन मानिए ये रिश्तों की उलझनों को सुलझाने की चाबी है। इसे अपनी लाइफ में लागू करने के 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, दिक्कत को पहचानिए। दूसरा, खुद से पूछिए ये किसका काम है, इस फैसले का नतीजा आखिर में किसे मिलेगा। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और दूसरों के काम को उनके हाल पर छोड़ दें। ये सोच में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। एक उलझी हुई सोच है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जबकि एक आज़ाद सोच कहती है, मैं क्या सोचता हूँ ये मेरा काम है, वो क्या सोचते हैं ये उनका काम है। दूसरों से पहचान मांगने की जगह अपने योगदान पर ध्यान देना। अब हम धीरे धीरे अपने निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को साहस के आइडिया के साथ जोड़ते हैं, जो सीधे सीधे इस किताब के टाइटल से जुड़ा है। एडलर की साइकोलॉजी का पूरा सार इस एक पावरफुल लाइन में छिपा है। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मत जियो, बस यही है पर्सनल फ्रीडम का असली मतलब। तो फिर असली आज़ादी क्या है? असली आज़ादी है नापसंद किए जाने से न डरना। यही है वो साहस जिसके बारे में ये किताब बात करती है। ये इस बात का सबूत है कि कोई इंसान दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपने उसूलों के हिसाब से जी रहा है। और जाते जाते हम सब के लिए एक सवाल, एक पर्सनल चैलेंज,
आज़ाद होने के लिए दूसरों की ऐसी कौन सी एक राय है जिसे छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? जरा इस पर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।